बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज में अर्तुगरुल वसीलियुस के खिलाफ महाज पर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। हलीमा सुल्तान अर्तुगरुल से कहती है, हर दिन हिज्र लाता है और हर रात इत्तेहाद, और आपको खोने का खौफ मेरे दिल को इतनी गहराई से तकलीफ देता है कि कभी कभी मैं आपसे मिलने में राहत महसूस नहीं करती। ये सुनकर अर्तुगरुल कहता है, क्योंकि मैं आपसे कभी जुदा नहीं होता, लिहाजा मैं दोबारा इत्तेहाद नहीं कर सकता। मेरी प्यारी हलीमा, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मोहब्बत में आंखों का मिलना नहीं बल्कि दिलों का मिलना है। ये सुनकर हलीमा अर्तुगरुल से गले मिलती है और कहती है, आपका दिल गैर मुतज़ल्ज़िल रहे और आप नाकाबिले शिकस्त रहें। फिर अर्तुगरुल कहता है, आपका दिल पुरसुकून रहे और आपकी आंखें कभी नम न हों, मेरे लिए परेशान मत हों। ये कहकर अर्तुगरुल हलीमा की पेशानी को बोसा देकर मरकजी हेमे में जाता है और अपने कबीले के झंडे और अपने बाबा की तलवार को चूमता है और फिर अपने दिल में कहता है, या अल्लाह, बेशक हर चीज का हकीकी मालिक तू है और तू ही बेहतरीन हिफाजत करने वाला है। मैं ये कबीला और अपना हेमा तेरी हिफाजत में सौंपता हूँ। इनकी हिफाजत फरमा और इस पाक रास्ते पे हमें कामयाबी अता फरमा। ये कहकर अर्तुगरुल अपने हेमे से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ चावदार कबीले में अलियान मरकजी हेमे में मौजूद होता है। इतने में कुतलुजा और दोआन अल्प हेमे में दाखिल होते हैं। कुतलुजा कहता है, हमने जो आदमी तुर्क कबीलों में भेजे थे वो एक खबर लाए हैं कि 3 तुर्क कबीलों के सरदार किसलिक पहाड़ी पर इकट्ठे शिकार के लिए जा रहे हैं। ये सुनकर अलियार कहता है, अर्तुगरुल बे सही कह रहे थे, ओराल तुर्क कबीलों की हमायत हासिल करना चाहता है और ये तीनों तुर्क सरदार भी ओराल जैसी ही सोच रखते हैं और इसी वजह से वो शिकार का बहाना कर रहे हैं। कुतलुजा पूछता है, तो फिर क्या हुक्म है अलियार बे? अलियार कहता है, वो हमारे बगैर शिकार नहीं कर सकते कुतलुजा, हो सकता है कुछ गद्दार हमारे हाथ लग जाए। तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं। उधर अर्तुगरुल अपने हाथ जंगजुओं के साथ कबीले से निकल आता है। इसी दौरान चावदार कबीले में औरतें कलीने बनाने में मसरूफ होती हैं। इतने में दुंदार भी वहाँ आ जाता है और आकर हलीमा सुल्तान से कहता है, भाभी, मैंने आपसे कुछ बात करनी है। हलीमा सुल्तान कहती है, बोलो दुंदार, क्या बात है? दुंदार कहता है, आप हजार बे की वजह से गुनेली खातून को जो नफरत का निशाना बना रही है वो ठीक नहीं है और इसी वजह से वो बहुत परेशान है। ये सुनकर हलीमा सुल्तान कहती है, देखो दुंदार, मैं और वालदा दोनों जानती हैं कि तुम उस लड़की को पसंद करते हो और ये आखिरकार सामने आ ही जाना था। दुंदार कहता है, भाभी, क्या आप ये सोच रही हो कि मुझे ये डर है कि भाई जान जाएंगे? हलीमा सुल्तान कहती है, मैं देख रही हूँ उसने तुम्हें यहाँ भेजा है तुम्हारा दिमाग भर के और वो तुम्हारे लिए कोई साजिश रखती है, लेकिन दुंदार तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि ये लड़की तुम्हारे लिए कोई अच्छाई लेकर नहीं आएगी। दुंदार गुस्से से कहता है, भाभी, ये क्या कह रही हो आप? हलीमा कहती है, दुंदार बे, आप जिस लड़की का अपनी दुल्हन के तौर पर इंतखाब करोगे वो सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि कबीले के लिए भी अहम होगी। आप जानते हो पहले भी गलीज और घटिया औरतों की वजह से हमारे कबीले को नुकसान पहुंचा है। दुंदार कहता है, मैं जानता हूं जो दुल्हन मैं लेकर आऊंगा वो सिर्फ मेरे लिए ही नहीं होगी लेकिन वो सिर्फ आपके लिए भी नहीं होगी, इसलिए आप उस मासूम लड़की को अपनी नफरत का निशाना बनाना छोड़ दो। ये कहकर दुंदार वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल उस जगह पर पहुंचता है जहाँ पहले से कई कबीले के जंगजू मौजूद होते हैं। अर्तुगरुल गुनकुद से पूछता है, क्या सब तैयारियां मुकम्मल हैं? गुनकुद जवाब देते हुए कहता है, जी हाँ अर्तुगरुल बेईम। अर्तुगरुल कहता है, तो ठीक है, फिर आप लोग निकलो, हम आप लोगों की निगरानी करते हैं। ये सुनकर कई जंगजू निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ कराचैसर किले में चोलपन हेलेना के पास जाती है और उससे पूछती है कि आप कहीं जा रही हो? हेलेना कहती है, जी हाँ, मैं कुछ अपने मलबूसात तब्दील करवाना चाहती हूँ क्योंकि इनके रंग ठीक नहीं है। फिर चोलपन हेलेना को एक शादी का तोहफा देकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ कई जंगजुओं का काफिला अपनी मंजिल की तरफ रवाना होता है और अर्तुगरुल अपने हाथ जंगजुओं के साथ उस काफिले का दूर से निगरानी कर रहा होता है क्योंकि ये माज दरअसल वसीलियुस के लिए एक जाल था। बामसी पूछता है, अर्तुगरुल बे, क्या आपको यकीन है कि वो इस जाल की तरफ आएंगे? अर्तुगरुल कहता है, वो आएंगे बामसी, क्योंकि वसीलियुस इंतकाम लेने के लिए बेकरार है। फिर बामसी कहता है, मैं आज उस टीओ को लटका दूंगा। उधर हेलेना अपने कुछ मलबूसात उठाए एक तरफ जा रही होती है। इसी दौरान कुछ औरतें उसका पीछा कर रही होती है। हेलेना को भी शक हो जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इतने में वो हाचतुरियन की दुकान पर पहुंच जाती है और उन्हें जाकर बताती है कि वसीलियुस ने कुछ औरतों को मेरा पीछा करने के लिए लगाया हुआ है लेकिन मुझे यहाँ आना पड़ा। फिर दुमरुल कहता है, उन्होंने हमारी दुकान पे भी नजर रखी हुई है।
क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए वो खामोश हैं। फिर हेलेना बताती है कि अर्तुगरुल बेग की जिंदगी खतरे में है क्योंकि विसिलियस उनके काफिले पर हमला करने वाला है। ये सुनकर हचतोरियन और दुमरुल मुस्कुराने लगते हैं और फिर दुमरुल कहता है, आप परेशान मत हो हेलेना, असल में ये अर्तुगरुल बेग की एक चाल है जिसके जरिए वो उस कमीने टियो को पकड़ना चाहते हैं जिसने बमसी को मारने की कोशिश की थी। ये सब हमें मालूम है। ये सुनने के बाद हेलेना सुकून का सांस लेती है। फिर हचतोरियन मास्टर हेलेना को एक सुर्ख रंग का सूट देते हुए कहता है, अगर आपसे कोई पूछे कि आप कहाँ गई थी तो आप ये बताना कि मैं ये सूट खरीदने गई थी। ये हालिस सिल्क का है और चीन से मंगवाया गया है। फिर दुमरुल कहता है, आप मुहतात रहें क्योंकि अर्तुगरुल बेग ने कहा है कि जो मालूमात आपने दी थी उसकी वजह से विसिलियस बहुत गुस्से में है और वो अपनी हर मुमकिन कोशिश करके ये पता लगाएगा कि ये मालूमात किसने दी है। ये सुनकर हेलेना कहती है, उसके मरने से पहले मेरा मरने का कोई इरादा नहीं है दुमरुल, आप परेशान मत हो। ये कहने के बाद हेलेना वहाँ से रवाना हो जाती है। बाहर चोलपन खड़ी उसकी जासूसी कर रही होती है और वो ये देख लेती है कि हेलेना किस दुकान से निकली है। इतने में हचतोरियन मास्टर भी बाहर आ जाता है, जिसको देख के चोलपन दंग रह जाती है और सोचने लगती है और फिर वो समझ जाती है कि ये हचतोरियन है। जिसके बाद वो अपने चेहरे पर कपड़ा डाल के हचतोरियन मास्टर के सामने से गुजर जाती है। उसे देख के हचतोरियन मास्टर हैरान हो जाता है, लेकिन उसे सही न देखने की वजह से हचतोरियन को ये मालूम नहीं होता कि ये औरत कौन है। इसी दौरान अलियार भी अपने सिपाहियों के साथ जंगल में पहुंच जाता है ताकि ओराल और उन 3 तुर्क सरदारों को पकड़ सके। और फिर एक तीर आके अलियार के सामने गिरता है जो इस बात की निशानी थी कि उसके सिपाहियों ने उनको देख लिया है। जिसके बाद अलियार और उसके सिपाही उस तरफ रवाना हो जाते हैं। इसी दौरान ओराल उन 3 तुर्क सरदारों के साथ बैठा होता है और उन्हें बताता है कि मेरे कबीले पे कब्जा हो चुका है और ये उसने किया है जो इक्तदार का भूखा था, जिसकी वजह से आज मुझे गवर्नर के पास पनाह लेनी पड़ गई है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप इस साजिश से बच सकें, जिसके लिए हम सब का इत्तेहाद जरूरी है। फिर अफसिन बे कहता है, ओराल बे आप हमारे कबीलों में आकर रह सकते हैं, हम आपको खुश आमदीद कहेंगे और हमारे सिपाही आपकी खिदमत के लिए हाजिर होंगे। ये सुनकर ओराल कहता है, शुक्रिया, हमारा असल मसला ये है कि हम अपने तुर्क कबीलों को अर्तुगरुल से कैसे महफूज रखें क्योंकि वो दिन ब दिन मजबूत हो रहा है। अब हमें इकट्ठे मिलकर कुछ करना होगा। उधर अर्तुगरुल के जंगजू कुर्तबौजी वाले रास्ते पे पहुंच जाते हैं जहाँ पहले से ही विसिलियस के सिपाही बैठे होते हैं और अर्तुगरुल के जंगजुओं को देखकर वो उन पे हमला कर देते हैं। कई जंगजू उनका बहादुरी के साथ मुकाबला करते हैं। इतने में अर्तुगरुल भी अपने मखसूस जंगजुओं के साथ वहाँ पहुँच जाता है, जिसके बाद वो उन पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं, जिसके नतीजे में वहाँ मौजूद विसिलियस के तमाम सिपाही मारे जाते। लेकिन फिर टियो बहुत से सिपाहियों को लेकर वहाँ पहुँच जाता है और फिर अर्तुगरुल की जानिब बढ़ने लगता है। अर्तुगरुल बामसी से मुखातिब होकर कहता है, तुम्हारा कैद खाने वाला साथी आ रहा है बामसी। बामसी कहता है, आने दो इस कमीने को, मैंने इसे बहुत ज्यादा याद किया है। टियो करीब आकर उनके सामने खड़ा हो जाता है। उधर ओराल और 3 तुर्क सरदारों की मुलाकात जारी थी। एक सरदार पूछता है, आपका क्या मंसूबा है ओराल बे? ओराल कहता है, हम मिलकर अर्तुगरुल के साथ लड़ाई करेंगे, लेकिन जब तक आपको मेरी तरफ से कोई इशारा नहीं मिलता आप बिल्कुल खामोश रहेंगे और किसी को ये बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए कि हम आपस में इत्तेहादी हैं। ये मंसूबा सुनकर तीनों तुर्क सरदार भी इस फैसले पर मुत्तफिक हो जाते हैं, जिसके बाद वो सब खड़े हो जाते हैं और वापसी के लिए रवाना हो जाते हैं। उधर टियो अपने साथियों के साथ अर्तुगरुल के सामने खड़ा होता है और अर्तुगरुल को कहता है, तो तुमने हमारे लिए जाल बिछाया है, इस मर्तबा तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। अर्तुगरुल कहता है, तो फिर आ जाओ देखते हैं किसने किसके लिए जाल बिछाया है। टियो कहता है, तुम सबको कत्ल करने के बाद किले में मौजूद तुम्हारी जासूस हेलेना की बारी होगी। ये सुनकर अर्तुगरुल और बामसी हैरान हो जाते हैं। फिर अर्तुगरुल अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करता है और उन पर हमला कर देता है। सब कई जंगजू टियो के आदमियों पर टूट पड़ते हैं और अर्तुगरुल बामसी को आवाज देता है और टियो को उसके हवाले कर देता है। इस लड़ाई में अर्तुगरुल तुर्गुत और उनके जंगजू टियो के आदमियों को इबरत का निशाना बनाते हुए सबका खात्मा कर देते हैं। बामसी भी टियो को अपनी बहादुरी के जौहर का निशाना बनाते हुए उसे जमीन पर पिछाड़ देता है और फिर अपनी दोनों तलवारें उसकी गर्दन पर रख देता है। टियो हंसते हुए कहता है, अल्लाह आज मर जाएगी, इसलिए उसकी असलियत के बारे में जान चुका है। ये सुनकर बामसी सख्त गुस्से में आ जाता है और उसकी गर्दन से अपनी तलवारें उठाकर एक तरफ फेंक देता है और फिर उसको मारने लगता है। ये मंजर अर्तुगरुल देखकर बामसी को कहता है, अभी रुक जाओ बामसी, सूरत हाल चेंज हो गई है और इसका जिंदा रहना जरूरी है, इसको कत्ल मत करना। ये सुनकर बामसी टियो के सर पर एक जोरदार गोंसा मारता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। फिर बामसी उठकर अर्तुगरुल के पास जाकर कहता है, अर्तुगरुल बे उनको हेलेना के बारे में मालूम हो गया है। जिसके बाद अर्तुगरुल कुछ सोचने लगता है। उधर ओराल कालाचैसर किले में वापस जाने के लिए रवाना होता है कि उसका सामना अलियार और उसके सिपाहियों से हो जाता है। फिर अलियार अपने सिपाहियों को कहता है कि इसका पीछा करो और इसे भागने मत देना। जिसके बाद वो सब उसके पीछे रवाना हो जाते हैं। ओराल जंगल में एक जगह पहुंचकर घोड़े से उतर जाता है और उसको एक तरफ भगा देता है और खुद दूसरी तरफ भागने लगता है। इतने में अलियार भी अपने 2 सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है और वो सब अपने घोड़ों से उतर जाते हैं। एक सिपाही घोड़े का निशान देखकर कहता है, अलियार बे वो इस तरफ गया है। अलियार निशान देखने के बाद कहता है, नहीं, क्योंकि ये निशान गहरे नहीं है, इसलिए उसने हाली घोड़े को इधर भगाया है। जिसके बाद वो भी पैदल दूसरी तरफ चल पड़ते हैं। ओराल एक जगह छुप कर बैठा होता है और जैसे ही अलियार और उसका एक सिपाही वहाँ पहुँचते हैं तो ओराल पीछे से हमला करता है और उस सिपाही को पिछाड़ देता है। जिसके बाद वो अलियार से मुखातिब होकर कहता है, जब तुमने अर्तुगरुल के साथ मिलकर बगावत की थी तो मैं जानता
था एक दिन हमारा सामना जरूर होगा। अलियार कहता है मैं जानता था कि तुम्हारी लालच तुम्हें कहाँ ले जाएगी, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि तुम काफरों के पास जाकर पनाह लोगे। फिर ओराल कहता है ये तुम जान लो कि मैं अपना हक हासिल करने के लिए कुछ भी करूंगा। अलियार कहता है तुम गलत रास्ते पे हो और तुम्हें इस गद्दारी की बड़ी कीमत चुकानी होगी। फिर ओराल कहता है तुम मुझे गद्दार कह रहे हो जबकि तुमने मेरा हक छीना है। ये कहकर वो तलवार निकाल लेता है और अलियार पर हमला कर देता है, जिसके बाद उन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। अलियार बहादुरी के साथ अपना दिफा करता है और ओराल के हर एक वार को नाकाम बना देता है। और फिर जैसे ही अलियार ओराल का खात्मा करने के लिए अपनी तलवार हवा में बुलंद करता है तो ओराल अपनी तलवार से उसका निशाना बना लेता है और अलियार को ओराल जख्मी करने में कामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से अलियार गिर जाता है। इतने में अलियार के सिपाही भी वहाँ पहुँच जाते हैं और ओराल को अपने तीरों का निशाना बनाते हैं, जिसकी वजह से वो भी जख्मी हो जाता है। सिपाहियों को देखकर ओराल वहाँ से फरार हो जाता है। उधर बामसी अर्तुगरुल को कहता है विसिलियस हेलेना को नहीं छोड़ेगा, हमें कुछ करना होगा बेइम। अर्तुगरुल कहता है मैं कुछ सोचता हूँ बामसी। इस दौरान टियो को बांध दिया जाता है, लेकिन इसी दौरान विसिलियस का एक सिपाही छुपकर ये सारा मंजर देख रहा होता है, जिसके बाद वो किले की तरफ वापस जाने के लिए रवाना हो जाता है। फिर अर्तुगरुल कहता है हेलेना को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है। अगर विसिलियस ये सब जान जाए कि मैं उस गद्दार याज़ल्फ के बारे में सब कुछ जानता था और उसे इस्तेमाल करते हुए ये सब मैंने जाल बिछाया है, तो वो हेलेना पे शक नहीं करेगा। अभी हम चावदार कबीले वापस जाएंगे और याज़ल्फ को एक आखिरी जिम्मेदारी देंगे। जिसके बाद वो सब टियो को उठाकर चावदार कबीले की तरफ वापस रवाना हो जाते हैं। इसी दौरान उधर 3 तुर्क सरदार अपने कबीलों की तरफ रवाना होते हैं कि उनका सामना अलियार से हो जाता है। फिर अलियार उन तीनों से मुखातिब होकर कहता है तुम सब जिसके पीछे चल रहे हो वो मेरा भाई नहीं बल्कि एक गद्दार और मेरा दुश्मन है, और आप ये जान लो कि उसके दोस्त हमारे दुश्मन हैं। ये सुनकर अफसिन बे कहता है ये क्या कह रहे हो अलियार बे, हम किसके पीछे चल रहे हैं? अलियार कहता है मैं सब जानता हूँ कि आप ओराल के साथ मिल रहे हो और ऐसा करके आप लोग सिर्फ अपनी बर्बादी की तैयारी कर रहे हो, और अब ये जान लो कि अगली बार मैं सिर्फ बोलूंगा नहीं बल्कि कुछ करूंगा, क्योंकि जो ओराल का दोस्त है वो अलियार का दुश्मन है। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।